हरियाणा पंजाब के नेता जो है भाजपा के बड़े दुखी हैं, कहते हैं हम जहाँ जाते हैं वहीं किसान पीछे पीछे आ जाते हैं। कपड़ा अभी हुआ ना, धीरे धीरे असर आने तो यूपी में भी आपको दिखाई देगा बहुत जल्द। जिनके मरते उन पे होता है, अब इनके कुछ है तो नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, लुगाई छोड़े घूम रहे, एक ने की नहीं, टकला हो गया, बिना मतलब में दाढ़ी बढ़ा ली, इनके कोई महत्व है नहीं। जिनके मरते उनको लगता है कि कैसे मरे कैसे जिए। मैं ये खुद जीतते जागते सवाल आपके सामने सबूत खड़ा हूँ कि मेरा छोटा भाई प्रेम प्रकाश पटेल है, झांसी उत्तर प्रदेश से ले जाकर के भाजपा शासित देश में मध्य प्रदेश में सब परिवार से हत्या कर दी गई और केस को एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया गया। और जब सीबीआई की जांच मांगी वो लोग कहते हैं कि यूपी की शासन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था ही तो है कि मासूम योगी आदित्यनाथ को, जिसको तुम साधु बताते हो, साधु होता तो मासूमों की हत्या को जरूर खोलता। अरे वोट तो देंगे हम, 10 में इंजेक्शन लगाएंगे, सरकार बदलेंगे। वो तो जानवरों के साथ किया जाए ना सरकार के साथ हम संघियों की नस में लगाएंगे, भाजपा तो बाद में, हम पहले संघियों की नस में लगाएंगे। क्यों है ना, जो भी है ना रिमोट वहीं से तो चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये तो नमूने रह गए योगी और मोदी। जो किसानों की बात हो रही है, हाँ। और जैसे हरियाणा में देखते हैं रोज आए दिन कपड़े फाड़ हो रहे हैं, हाँ। तो ऐसा मंत्रियों के साथ सुलूक करना ठीक है क्या? अच्छा, तो मंत्री किसान के साथ करे ऐसा वो ठीक है, किसानों को लाठी मरवाए वो ठीक है। कौन कर रहा है ये? हम लोग नहीं कर रहे, किसान नहीं किसी के कपड़े फाड़ रहे। इस चीज़ को आप समझ लो, ये सब उनका ड्रामा है, भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का, मंत्रियों का ड्रामा है। तो किसान जो जाते हैं ना, जैसे मान लो सभा लगती है तो किसान फाड़ रहे हैं ना, उनका कहना है ये नहीं उनका। अच्छा, मेरा भी कहना है, वो हम पे लाठी मार रहे हैं बीजेपी के लोग। अच्छा। हाँ, क्यों बीजेपी के लोग किसानों को पीट रहे हैं? हाँ। हम भी कह रहे हैं जब कपड़ा की फाड़ रहे, बीजेपी के लोग किसान को पीट रहे हैं। आरोप तो लगता है ना, बदनाम तो होता है ना किसान इसमें। नहीं, गलत है ये, गलत है ये। कैसे देखते हैं? आरोप तो लगता है, बदनामी तो होती है एक तरीके से। अच्छा, हम पे आरोप लगता है, और हम लोग आरोप जो लगाते हैं लगातार से 8 महीने से बैठे, ये भी सबसे बड़ा आरोप है। किसान कौम के कितने लोग यहाँ बॉर्डर के अंदर शहीद हो गए, ये भी तो आरोप है हमारे सरकार पे। ये किसान किस लिए बैठा? फालतू में तो नहीं बैठा। दोबारा तो गलत बात है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हिंसा करना तो गलत बात है भाई। हम गांधी के रास्ते पे संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी के भी ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। लेकिन इस सरकार ने जो कुछ भी किया वो भी तो गलत है। इस कानूनों से क्या होगा? आपने अगर मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान पढ़ा हो तो सब कुछ समझ जाएंगे कि उसमें गोबर और धनिया के साथ में क्या हुआ था। सेम कंडीशन यहाँ पे, गोबर और धनिया ने अपना खेत नहीं बचा पाया था उस साहूकार से, और यहाँ पे ये जो साहूकार पूंजीपति ये सरकार है, इससे खेत बचा पाएंगे कि नहीं, उसी बात का संघर्ष है। तो सरकार हमारा कपड़ा उतारे तो अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार को उतारे तो गलत बात है। तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा, हमारे नागरिक के सम्मान पूर्वक एक व्यवस्था कायम रख के काम करना पड़ेगा। आज भी 1900 करोड़ की घोषणा की है कि यहाँ सरकार, इनकी घोषणाएं हैं केवल। इन्होंने तो घोषणा ये भी की थी कि हम 15 लाख देंगे, जुमला बताया तो फिर ये भी तो जुमला ही है भाई। कहना ये है कि मोदी सरकार का तो झूठा पानी, मोदी का झूठा पानी पिया है प्रदेश शासित सरकारों ने। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बचा हुआ पानी पी लिया, उससे थोड़ा बचा झूठा पानी तो वो शिवराज सिंह सरकार ने पी लिया। आप लोग कहते हो कि यूपी का मॉडल, यूपी का सामने तो दिख रहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, किस तरह यूपी से ले जाकर के एमपी में सब परिवार से हत्याएँ हो रही हैं। मैं ये खुद जीतते जागते सवाल आपके सामने सबूत खड़ा हूँ कि मेरा छोटा भाई प्रेम प्रकाश पटेल है, झांसी उत्तर प्रदेश से ले जाकर के भाजपा शासित देश में मध्य प्रदेश में सब परिवार से हत्या कर दी गई और केस को एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया गया। और जब सीबीआई की जांच मांगी वो लोग कहते हैं कि यूपी की शासन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था ही तो है कि मासूम योगी आदित्यनाथ को, जिसको तुम साधु बताते हो, साधु होता तो मासूमों की हत्या को जरूर खोलता। अच्छा। हाँ, 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय था, जिन भगवान का ये नाम लेता है, और सारी दुनिया भगवान का जन्मोत्सव मना रही थी। उस समय प्रेम प्रकाश पटेल आके पत्नी की 36 वर्षीय पत्नी और 7 साल की बेटी और 5 साल के बेटा से हत्या की जा रही थी थाना में, गाँव में। यूपी के अंदर नंबर 1 बताया जा रहा है स्मार्ट सिटी, कितना बन गया? उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी दिख रहा है, वो तो कहाँ दिख रहा है? आप गए? आप यूपी के, आपने यूपी के अंदर गए हैं? पूरी दिल्ली में होर्डिंग बिछा रखे हैं उन्होंने, 160 करोड़ खर्च हुए हैं। नहीं, जब यूपी में क्योटो है, बनारस। हाँ, अब है नहीं पता, मैं तो सुना, अरे गाँव का आदमी, अरे किसान आदमी, मुझे बताया गया कि एक यूपी में क्योटो है, तो वो है ना बड़ा अच्छा शहर बना दिया, उसमें ट्रैक्टर भी लेके जाओ तो ट्राली
नाली भी है, बड़े अच्छे से कीचड़ में फंसती है, मकान भी खूब अच्छे से पानी में बह रहे हैं, वहाँ पे नावें भी गंगा में तैरती हुई दिखाई दे। ऐसे शहर तो यहाँ यूपी में कोटो बन गए। नावें लाशें दिखाई दी, वो तो कह रहे हैं एक ऑक्सीजन और इससे कोई नहीं मरा, लाशें तो वो नाइजीरिया की। ऐसा जिनके नहीं अरे रुको जाओ, या तो आप ज्यादा कोई बात नहीं, बोलिए। सुनो, जिनके मरते उन पे होता है। अब इनके कुछ है तो नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, लुगाई छोड़े घूम रहे, एक ने की नहीं, टकला हो गया, बिना मतलब में दाढ़ी बढ़ा ली, इनके कोई महत्व है नहीं। जिनके मरते उनको लगता है कि कैसे मरे कैसे जिए। कह रहे देश के लिए अपना जीवन दे दिया इसलिए ब्याह नहीं किया। अच्छा अरे कहते ब्याह तो खूब किया। हाँ, अब लेकिन ब्याह अपनी छोड़ दी, अच्छी नहीं लगी। अब दूसरे के घर कितने बिगाड़े ये भी देखो। अभी पोल खुलेगी, ये आसाराम की जैसे पोल खुली, ऐसे ही जब जासाराम की पोल खुले मेरे भाई, तब देखना इस देश में आंखें तब खुलेंगी आपकी। जासाराम आसाराम से भी बड़ा कलाकार है। कौन है जासाराम? अरे आप समझिए, हम कहे जासाराम को आप समझना। जासाराम की जब पोल खुलेगी तो ये आसाराम का भी गुरु निकलेगा। अच्छा, हाँ। तो यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है? नहीं, यूपी में अब हम लोग हैं ना, किसान हैं, इस देश के मतदाता। अरे वोट तो देंगे हम, 10वें इंजेक्शन लगाएंगे, सरकार बदलेंगे। वो तो जानवरों के साथ किया जाता है। कौन? ना सरकार के साथ हम संघियों की नस्में लगाएंगे, भाजपा तो बाद में, हम पहले संघियों की नस्में लगाएंगे। क्यों है ना, जो भी है ना रिमोट वहीं से तो चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, ये तो नमूने रह गए योगी और मोदी। स्टंप नहीं ये नहीं। वास्तव में जहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा ही जिस सरकार ने बदल दी हो, और वो अपने आप को कह रही कि मैं जनहितैषी हूँ, जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ईडी, सीडी, यहाँ तक कि लगता है मजबूर है मुख्य जो चुनाव आयोग है उसे भी कब्जे में ले रखा हो, तो भारत तो स्वतंत्रता की परेशान होता है, झूठ नहीं होता है। दुर्योधन को भी घमंड हो गया था, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर सब हमारे सिस्टम में, फिर काय के लिए आ गया था। वहाँ तो 5 थे और छठवां वो कृष्ण था उनके साथ में। एक बात बताओ, अभी पंचायत चुनाव में भी भाजपा अच्छे से जीत गई है, तो लगता नहीं है दोबारा आ जाएगी? ना, एक्चुअल में ऐसा है। कैसे जीत नहीं, कैसे जीत गई, कैसे आपको नहीं पता कैसे जीत गई? 500 सीटें लेके कैसे जीत गई आपको नहीं पता? 67 सीटें कैसे ले ली? जिला पंचायत के अध्यक्ष 67 ले ली, कैसे ले ली? पैसे से ले ली, प्रशासन से ले ली, प्रशासन से ले ली, लट्ठ से ले ली, डंडे से। हमने कहा कि भाजपा वाले आए हैं हम पे, तो कैसे देखते हैं? मजबूर है क्या हमारा प्रशासन? बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूर है, और यूपी में प्रशासन बीजेपी के ही काम कर रहा है। किसान लखनऊ जाने वाला था, योगी जी ने कहा जिसे अपनी जमानत करवानी है, मतलब संपत्ति, वो लखनऊ आ जाए। डर है? हद कर दी यार, ये कार लगाने खुद लंगोटी वाले हैं। हाँ, इनकी वो भी उतरवानी है तो बता दो, हम तो लट्ठ वाले हैं, किसान जमीन जायदाद किसकी उतारोगे? अरे मेरी बात सुनो यार, बैल देखा, भैंसा देखा है, या जो बछड़ा होता है, मैं उसको भी अड़ुआ को बदिया करके नाथ डाल के जैसे हाँकता हूँ वैसे चलते हैं। ये तो आदमी है पढ़े लिखे, ये शासन और प्रशासन को चला रहे हैं। जब हम जानवरों को सुधार लेते हैं और जैसे हाँकते हैं वैसे चलता है, तो इनको सुधारना कोई टेढ़ी खीर है मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल शुद्ध कर दूंगा। समय आने दो, समय पर सब इलाज होगा। समय कब लगेगा? ये जो डोज बताते हैं, दूसरा डोज यही 6 महीने रह गए, कुछ 6 महीने। क्या कोर्स देंगे? अगर कहने वाली बात आइए ना, अच्छी बातें कर रहे हैं, भाग खा रहे हैं। क्या कोर्स है? क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो मानिए जाट वोट थोड़ा वो है, पीछे क्या है? क्योंकि आप इटावा आगे से आते हैं, तो उधर क्या माहौल है? ना, माहौल तो देखो ऐसा है, बनता चला जा रहा माहौल। हम सुनो 5 तारीख को हमारा कोई माहौल नहीं बनाना, हमारे नेता माहौल जैसा बनवाएंगे। बोला है ना भाजपा से लड़ेंगे। नहीं, वो लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे कैसे? 5 तारीख को जो हमारी मुजफ्फरनगर में माँ पंचायत, वो माँ पंचायत हो जाए, उसके बाद में वहाँ से जो आदेश निकलेगा सभी का, जो हमारे 40 संगठन है किसानों के, वहाँ से जो आदेश होगा उसके हिसाब से 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में पंचायत होगी। और इनका क्या है, इलाज तो है ना हमारे पास में। बंगाल वाला कुछ रहेगा क्या मामला? बंगाल का बंगाल से भी अच्छा, बंगाल से भी अच्छा। बंगाल में तो चलो खेला हो गया, यहाँ क्या रखोगे? यहाँ माँ खेला होगा, यहाँ माँ खेला होगा, माँ खेला होगा यहाँ। और खदेड़ा करेंगे मतलब? बिल्कुल पूरी तरीके से खदेड़ा होगा। योगी जी ने ऐसे बोला है कि 4 लाख नौकरी दे रहे हैं और भी काफी काम गिनवाते हैं, मिले आपके परिवार में? यार हद कर दी, देखो दिल्ली में होर्डिंग क्यों लगवा? अरे सुनो, एक तो दूसरे के नाम की पट्टी, काम को चुराया है इन्होंने। काम किसी ने करवाया, अरे किसी ने करवाया, पिछली सरकार ने करवाया हो, जिसने करवाया उसको पता है। यही तुम्हारे सामने ये रोड दिख रही है, हाँ, यही किसने बनवाई थी, किसने इसका फीता काटा था।
तो इनका तो कुछ नहीं, इन्होंने 2 ही काम कर पाए कि दूसरे के काम को है ना अपना माना है कि हमने करवाया है, और 2-4 शहरों के नाम बदल दिए बिना वजह में। जो लोगों की कितनी तरक्की हो जाती कि एक शहर का नाम बदलने अच्छा, में। एक बात बताइए, इन सबसे तो मैंने पूछ लिया, कपड़ा फाड़ क्यों करते हो आप नेताओं का? क्यों नहीं? ऐसा है, हम तो नहीं करते, वो तो बोलते हैं कि ये अरे, किसान है। जब आओगे इस सिस्टम में आओगे तो मेरे को आओगे बिना वजह कहोगे कि आप बैल मुझे मार दो, तो क्या आप अपने काम से आते हैं। नहीं अपने काम से आते हैं। देखा नहीं वो मेघावल की बात कर रहे हो? हरियाणा पंजाब के नेता जो हैं भाजपा के बड़े दुखी हैं, कहते हैं हम जहाँ जाते हैं वहीं किसान पीछे पीछे आ जाते हैं, कपड़ा फाड़ करते हैं। अभी है ना धीरे धीरे असर आने दो। यूपी में भी आपको दिखाई देगा बहुत जल्द, यूपी में भी करेंगे। बहुत जल्द, बहुत जल्द। आप कह ही रहे हैं बढ़िया करेंगे। ठीक है।